विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय वोमेन मोटिवेशनल थॉट्स फाइल नंबर 21 से पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 2 पार्ट तक पढ़ लिया है, पृष्ठ संख्या 80 तक। आज तीसरे पार्ट में पृष्ठ संख्या 81 से पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक पिता ने दहेज में सब कुछ दे दिया। घर का खिलौना दे दिया, आंगन का चंदा दे दिया, धन दौलत और मन दे दिया। जो था अब तक अपना वह सब कुछ दे दिया। घर था रोशन जिससे मेरा उस घर का दिया दे दिया। अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया। सुबह उठकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखते थे और जिसका पैर छूते थे उस लक्ष्मी को दे दिया। फिर भी दामाद जी हमेशा पूछते हैं कि आपने दहेज में ऐसा क्या दे दिया। सत्यमेव जयते। सोने का सही तरीका। नींद का मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए भी कुछ नियम तय किए हैं ताकि शयन क्रिया का अधिक से अधिक लाभ हमें प्राप्त हो सके। हमें सदैव ही पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। इन दोनों दिशाओं में सिर रखकर सोने से लंबी आयु प्राप्त होती है और स्वास्थ्य भी सही रहता है। दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना विज्ञान सम्मत प्रक्रिया मानी जाती है जो अनेक रोगों को दूर रखती है। पृथ्वी ध्रुव पर आधारित है। ध्रुव के आकर्षण से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रगतिशील विद्युत तरंग प्रवाह हमारे सिर में प्रवेश करता है और पैरों के रास्ते निकलता है। ऐसा होने से पाचन क्रिया अच्छी होती है तथा जब हम सुबह उठते हैं तो मस्तिष्क विशुद्ध वैद्युत परमाणुओं से परिपूर्ण एवं स्वस्थ होता है। इसलिए सोते समय सिर दक्षिण दिशा में रखना महत्वपूर्ण माना गया है। संध्या समय में कभी नहीं सोना चाहिए। पूर्व दिशा पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व न्यूट्रल दिशा है, मतलब न तो वहाँ आकर्षण बल है न प्रतिकर्षण बल है। यदि है भी तो दोनों एक दूसरे को संतुलित किए हुए हैं। इसलिए पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने पर व्यक्ति भी न्यूट्रल रहेगा, जिससे आसानी से नींद आएगी। सुबह उठने से पहले व्यक्ति को अपनी हथेलियां
रगड़नी चाहिए और हथेलियों को अपनी आँखों पर रखना चाहिए, जिससे हाथों में उपस्थित नाड़ियाँ जागृत होती हैं और शरीर तत्काल सजग हो जाता है, जिससे व्यक्ति तरोताजा होकर उठेगा। हमें बिस्तर पर से जगने के बाद झटके से यानी अचानक से नहीं उठना चाहिए। बहुत आराम से धीरे धीरे पहले बैठना चाहिए, फिर धीरे धीरे खड़ा होना चाहिए। झटके से उठने से ब्लड तेजी से सिर से पैरों की तरफ आता है और चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। हमें रात में कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे सोना चाहिए। हमें रात में हमेशा बाईं करवट सोना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, पर दिन में खाना खाने के बाद 10 मिनट आँख बंद करके लेटकर या बैठकर आराम करना चाहिए। 10 मिनट की झपकी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें ब्रश करके और हाथ पैर और मुंह धुलकर ही सोना चाहिए। सोते समय स्वप्न दोष या स्वप्न न आए तो नींद पूरी मानी जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है। सत्यमेव जयते। हे माँ सरस्वती, हमको शक्ति दे, जन सेवा की भक्ति दे, नेक बने यह युक्ति दे, जात पात से मुक्ति दे, शिक्षा की सब ज्योति जलाएं, अनपढ़ को हम गले लगाएं, समता का हम साथ निभाएं, जो सोए हैं उन्हें जगाएं, शिक्षा की फूली फुलवारी दुनिया में हो साख हमारी। जय माँ सरस्वती। सत्यमेव जयते। जिसका खून अब भी ना खौला, खून नहीं वो पानी है। पढ़ाई के काम जो न आए, वो बेकार जवानी है। गरीबी सब कुछ छीन सकती है, लेकिन आपकी मेहनत और काबिलियत नहीं। सत्यमेव जयते। सक्सेज। अब हम यहाँ पर सक्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लाइफ में सक्सेज होने के लिए हमें कैसे क्या क्या करना चाहिए, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है और इसका किस तरीके से पालन करना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, इसके पहले हम आपसे ये कहेंगे कि ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सभी विद्यार्थी, माताएं और बहनें इस वीडियो को देखकर समाज में हो रहे महिलाओं के अत्याचार को समझ सकें और उसके विरुद्ध आवाज उठा सकें। तो आइए सक्सेज का पूरा फुल फॉर्म देखते हैं। एस, सी योर गोल। यू अंडरस्टैंड द obstacle. C, create a
पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। C. Clear your mind of self doubt. E. Embrace the challenge. S. Stay on track. S. Show the world you can do it. सत्यमेव जयते। You wasted yesterday, it is fine. You wasted the last week, it is okay. You wasted the whole year, it happens. You have wasted your life till now, understood. But don't waste this moment. Don't waste today. Don't waste this month. Don't waste this year. And it will be all right. Trust yourself. सत्यमेव जयते। सरस्वती मंत्र। मां सरस्वती सद्बुद्धि और विद्या की देवी हैं। वसंत पंचमी उनके पूजन का सबसे खास दिन है। सामान्य दिनों में भी इन मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ होता है। इन मंत्रों के जाप में नियमों का खास ध्यान रखें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद ही मंत्रों का जाप करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जाप करें तो जल्द फल मिलता है। मंत्र पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करने के बाद जपें। स्वच्छ आसन पर बैठकर किया गया जाप ही प्रभावी होता है। पहला, ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। दूसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। तीसरा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वीणा पुस्तक धारिणीं मम भय निवारय निवारय अभयम देह देह स्वाहा। पांचवा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षिणी मम सर्व विघ्न बाधा निवारय निवारय स्वाहा। छठा, ओम नमः श्रीं श्रीं अहम वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वत्यै नमः स्वाहा। विद्या देहि मम ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर बुक लिस्ट दी गई है यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए। तो आइए आज थोड़ा मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आईएएस प्लस पीसीएस या आरओ इन सब एग्जाम के लिए सबसे अच्छी बुक लिस्ट क्या है। तो बुक लिस्ट श्री गणेशाय नमः। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम पंडित वेद भूषण राम निवास तिवारी, कौलीपुर बालवरगंज जौनपुर यूपी। बुक लिस्ट आईएएस प्लस पीसीएस प्री एग्जामिनेशन। क्रम संख्या 1, क्रम संख्या विषय लेखक। तो पहला, जैसे संविधान आपको कहाँ से पढ़ना है, पंडित वेद भूषण तिवारी नोट्स यानी मेरा नोट्स प्लस लक्ष्मीकांत बुक। दूसरा, भूगोल कहाँ से पढ़ना है, पंडित वेद भूषण तिवारी नोट्स प्लस महेश कुमार वर्णमाल बुक प्लस 6 से 12 तक एनसीईआरटी प्लस ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस। तीसरा, इतिहास पंडित वेद भूषण तिवारी नोट्स
प्लस प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास मुकेश कुमार बरनवाल बुक, प्लस आधुनिक इतिहास स्पेक्ट्रम बुक, प्लस 6 से 12 तक NCERT बुक। चौथा विज्ञान पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स प्लस लूसेंट सामान्य विज्ञान, प्लस 6 से 12 तक NCERT। पांचवा अर्थशास्त्र पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स प्लस डॉक्टर SN लाल बुक, प्लस 9 से 12 तक NCERT। छठा कंप्यूटर पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स प्लस CCC कोर्स। सातवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परीक्षावाणी शिव कुमार ओझा। आठवां कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया बुक, प्लस पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स। नौवां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सिलवंत सिंह बुक, प्लस पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स। दसां उत्तर प्रदेश GK परीक्षा वाणी। 11वां भारत GK दृष्टि द विजन बुक। 12वां अंतरराष्ट्रीय संगठन दृष्टि सामान्य ज्ञान बुक में से थोड़ा सा। 13वां सामान्य ज्ञान विविध लूसेंट सामान्य ज्ञान का कुछ भाग। 14 करेंट हिंदुस्तान न्यूज़पेपर प्लस राज्यसभा टीवी प्लस DD न्यूज प्लस दृष्टि वार्षिकी बुक प्लस यूट्यूब प्लस पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स प्लस योजना कुरुक्षेत्र मंथली। 15वां हिंदी पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स प्लस आदित्य पब्लिकेशन CSAT बुक। 16वां गणित पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स प्लस दृष्टि CSAT बुक से हल करना। 17वां रीजनिंग पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स प्लस दृष्टि CSAT बुक से हल करना। 18वां अंग्रेजी पंडित वेदभूषण तिवारी नोट्स प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्लस समसामयिक घटना चक्र बुक भाग 5। 19वां PCS प्री सॉल्व्ड पेपर्स प्लस IAS प्री सॉल्व्ड पेपर सामान्य अध्ययन प्लस CSAT यूथ कंपटीशन टाइम्स परीक्षा ज्ञान कोश पूरा सॉल्व करना। 20 प्रैक्टिस सेट सभी विषय घटना चक्र हल करना। सत्यमेव जयते। अब इसके बाद UPSC के छात्रों के लिए टाइम टेबल दिया गया है। विद्यार्थियों मोटिवेशनल थॉट्स के बीच बीच में UPSC के छात्रों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें इस फाइल में लिखी गई हैं, जैसे कि स्पेशली उनके ऊपर मोटिवेशनल थॉट्स, उनका टाइम टेबल, उनकी बुक लिस्ट आदि ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो कि UPSC के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक बार UPSC छात्रों के लिए टाइम टेबल देखते हैं और ये देखते हैं कि UPSC के छात्रों को क्या क्या पढ़ना जरूरी है। 7 AM टू 8:30 AM इतिहास प्लस उत्तर प्रदेश GK प्लस भारत GK। 8:30 AM टू 10 AM भूगोल प्लस कला एवं संस्कृति। 10 AM टू 11 AM यानी 10 AM टू 11 AM संविधान प्लस पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। 1 PM टू 2:30 PM विज्ञान प्लस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 2:30 PM टू 4 PM अर्थशास्त्र प्लस हिंदी। 9 PM टू 10 PM करेंट। 10 PM टू 11 PM
अंग्रेजी प्लस लूसेंट प्लस अन्य। 11 PM टू 12 AM गणित प्लस रीजनिंग। शनिवार और रविवार IAS, PCS और समीक्षा अधिकारी का मॉडल पेपर एवं प्रैक्टिस सेट हल करना। करंट और अंग्रेजी रोज खाली समय में पढ़ते रहना। सत्यमेव जयते। अब एक बार यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस देखते हैं कि ऑल कंपटीशन के लिए, वो चाहे छोटा सा एग्जाम हो या बड़ा IAS का एग्जाम हो, उनके लिए इतनी चीज पढ़नी ही पड़ती है, तब जाके UPSC क्लियर होता है। और इसमें से अधिकतर चीजें हैं जो कि छोटे एग्जाम के लिए भी पढ़ना आवश्यक है। तो विद्यार्थी जीवन का एक संपूर्ण सिलेबस एक ही पेज में मैंने लिखा है, जो कि आप ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। अब आप जिस नौकरी की तैयारी करते हैं, जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उस हिसाब से इसमें बताई गई चीज को पढ़ सकते हैं। पहला उत्तर प्रदेश GK, दूसरा भारत GK, तीसरा करंट अफेयर्स, चौथा इतिहास, भारतीय इतिहास प्लस विश्व का इतिहास, पांचवा भारत एवं विश्व का भूगोल, छठा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, सातवां भारतीय अर्थव्यवस्था, आठवां विज्ञान, भौतिक विज्ञान प्लस रसायन विज्ञान प्लस जीव विज्ञान, नौवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, दसवां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 11वां कला एवं संस्कृति, 12वां कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर CCC कोर्स, 13वां कृषि एवं पशुपालन, 14वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 15वां खेल कूद, 16वां विविध, 17वां हिंदी, 18वां अंग्रेजी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, 19वां गणित, 20वां तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, 21वां बोध क्षमता, 22वां अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णयन एवं समस्या समाधान, 23वां ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस मैप, 24वां लूसेंट, 25वां समीक्षा अधिकारी सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, 26वां UP PCS सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, 27वां IAS सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, 28वां IAS प्लस PCS मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय। सत्यमेव जयते। इसके बाद विद्यार्थियों, इस पेज में भी टाइम टेबल ही लिखा गया है, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसे मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। स्पेशली शॉर्ट वीडियोज़ में मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा। और इस पेज में विद्यार्थी जीवन के कुछ अभिन्न अंग लिखे गए हैं कि विद्यार्थी जीवन में कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, किस टाइम पे खाना पीना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे लिखना पढ़ना चाहिए। इसको भी मैं स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी में डाल दूंगा या शॉर्ट वीडियो में। और इसके बाद इस पेज में भी टाइम टेबल ही लिखा गया है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। इसको भी मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। और इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है, जो कि इसमें भी टाइम टेबल ही लिखा गया है विद्यार्थियों के लिए। तो इन चारों पेज का मैं स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप लोग उसमें देख लेना और शॉर्ट वीडियोज़ में भी देख लेना। चलिए अब आगे से
फिर महिलाओं का थॉट्स देखते हैं कि समाज में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है इस समय, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज उठाना चाहिए। कड़वा है पर सच है, हमारे समाज में शादियां दिल देखकर नहीं बल्कि दुल्हन का चेहरा और दूल्हे की सैलरी देखकर की जाती है। इसीलिए अधिक से अधिक शादियां सफल नहीं होती हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। पत्नी का स्वास्थ्य ही किसी पुरुष के चरित्र का सूचकांक है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। एक सफल शादी का अर्थ एक ही व्यक्ति से बार बार लगातार प्यार करना है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। ऐसे इंसान से शादी न करें जिसके साथ आप जिंदगी भर रह सकें, बल्कि सिर्फ उस इंसान से शादी करें जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। सत्यमेव जयते। अब ईर्ष्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस जमाने में ईर्ष्या से बहुत लोग ग्रसित हैं। इसका हमारे शरीर और दिमाग पर क्या फर्क पड़ता है, ये हमें जानना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास होता है। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बनिस्पत इसके कि हमें गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। ईर्ष्या मनुष्य का
चारित्रिक दोष नहीं है, परंतु इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए और गुस्से में आकर वह सामने वाले से जलने लगता है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्याली स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है। उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है? जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। हमें कभी भी किसी भी हालत में किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। दहेज वही माँ बाप मांगते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्होंने निकम्मी औलाद को जन्म दिया है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। बेटी को दहेज देते हैं तो एक कफन भी साथ दे दिया करें, ताकि ससुराल वालों का वो खर्च भी बच जाए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। दहेज के फर्नीचर की पॉलिश उतर गई, पर बाप का कर्जा अभी तक नहीं उतरा। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। दहेज में एक बहू क्या लाई ये सबने पूछा, लेकिन एक बेटी क्या क्या छोड़ आई किसी ने ये ना पूछा। सत्यमेव जयते। तो विद्यार्थियों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज तीसरे पार्ट में हम लोगों ने 103 पृष्ठ संख्या तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे चौथे पार्ट में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।